मोदी ने भी उस तमाम वेलकम को चार चांद लगा दिए जब उन्होंने वहां पे ढोल बजाया और उनके इस ढोल बजाने की वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? हसन गिलानी। हसन सर, क्या करते हैं आप? मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने सीट बेल्ट बांधी हुई है और आए दिन वो किसी ना किसी मुल्क के दौरे पर निकले हुए हैं। अगर हम बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सिर्फ अपने मुल्क की सकाफत को, अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं बल्कि अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। हमने देखा कि बरनोई में जाके उन्होंने स्पेस साइंस पर बात की और अब सिंगापुर में वो सेमीकंडक्टर पर बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इंडिया जो है अब वो सेमीकंडक्टर चिप के हवाले से किसी का मोहताज ना रहे। क्या कहना चाहेंगे अब जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क का स्टेटस मजीद अपग्रेड करने में लगे हुए हैं? देखें, अगर मैं अनबाइस्ड होकर बात करूं तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए वोट नहीं हासिल कर रहे टू द हिंदुत्वा थिंग, ही इज डिलीवरिंग टू द पीपल। लोगों के पास बेंगलुरु जो आईटी हब बना, दैट वाज हिम। देन उसके बाद अब वो सेमी कंट्रीज पाई जाती हैं। और अगर बात करें मुस्लिम कंट्रीज की तो सबके सब अभी मौजूदा टाइम के अंदर मिडिल ईस्ट की पहले नंबर पर बात करें तो सर वो अलाय लगता है इंडिया का। इंडिया के साथ उसके रिलेशन बड़े ही मजबूत होते जा रहे हैं डे बाय डे। पाकिस्तान को बैक एंड पे किया जा रहा है। आज की न्यूज़ है और कल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बुरनई गए थे, बुरनई जाकर मस्जिद विजिट किया। आज सिंगापुर गए हैं, सिंगापुर जाकर उन सिंगापुर के साथ चिप बनाते हैं जो सी कंपनी, चिप बनाने वाली कंपनी के साथ उन्होंने मुआहदा किया है कि भाई हमें भी आने वाले टाइम के अंदर चिप बनाने के लिए लाइक बिलियन ऑफ डॉलर्स, $10 बिलियन की भी ये डील बढ़ सकती है। इससे भी क्या कहना चाहेंगे, इंडिया क्यों मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को बहुत मजबूत से मजबूत तर करते हुए आ रहा है? पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए। अच्छा, क्योंकि मिडल ईस्ट में जितना उसका इन्फ्लुएंस होगा पाकिस्तान उतना बैक एंड पे जाएगा। सही। क्योंकि जिस वक्त दुनिया के अंदर देखें, अमेरिका हो या रशिया हो या इंडिया हो, उसकी कोशिश है मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी वजह है तेल की। कोई भी जंग लड़ी जाती है तो जंग को जीतने के लिए जो उसके अंदर जो की रोल है वो तेल का है। तो इसीलिए इंडिया की कोशिश है कि मिडल ईस्ट के अंदर उसका जितना इन्फ्लुएंस होगा पाकिस्तान उतना साइड पे होता जाएगा, तो उसके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात उतनी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सही। आपकी क्या राय है इसमें? मेरी बेसिकल राय यही है कि वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है और इसी तरह के मुसलमान को खुश दिखा रहा है। एंड दिस इज व्हाट वी शुड लर्न। हमारे यहाँ तो आईपीपीस के मामला जो चल रहे हैं आपके सामने हैं। ब्लेम गेम अपनी जगह, लेकिन ये कि इट शुडंट बी दैट वे। तो हम उनको ज़रूर सीखना चाहिए। देखें, अगर आपको हम उसे कहते हैं हमारा दुश्मन है, लेट्स से, लेकिन हमसाया भी है, अगर हमें से कोई अच्छी बात मिलती है उसे अडॉप्ट करना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है। सर, आप ये देखें ना कि सेमीकंडक्टर की सिंगापुर में जाके वो बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पे डीलिंग कर रहे हैं। अगर सेमीकंडक्टर इंडिया के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं तो इंडिया तो फिर किसी का मोहताज नहीं रहेगा। ऑलरेडी आप देखें कि इंडिया आईटी में कितना आगे निकल चुका है। एग्जैक्टली। देखें, यही मैंने कहा, बेंगलुरु को आईटी हब बनाने में डेफिनेटली नॉट जस्ट मोदी, कांग्रेस आई डिड देयर थिंग टू। बेंगलुरु एक ज़माने, अब डाउनफॉल आता है, नेचुरल सी बात है, लेकिन बेंगलुरु वाज द आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट आवर्स। उन्होंने जो फ्रीलांस और वहाँ से जो आईटी एक्सपोर्ट है, आज भी हमारा तो असली शीर भी नहीं है, वो आईटी एक्सपोर्ट में बहुत आगे हैं। आजकल बात होती है आईटी एक्सपोर्ट के, लेकिन उसके लिए आपको साजगार हालात बनाने चाहिए। यहाँ तो टैक्स के हालात जो ऐसे हैं कि वो फ्रीलांस भी फंसे होते हैं यार, कैसे करें। देन द स्पीड ऑफ इंटरनेट जो भी, अगेन बीइंग अनबाइस्ड कि है नहीं वो नहीं, किसने की इस पर नहीं जाता, लेकिन इशू तो है ना। वी नीड टू सॉल्व दोज इशूज एंड वी कैन कैपिटलाइज। हमारे पाकिस्तान में जो यंग है, यंगर देन मी, इवन आई एम वर्किंग रिमोटली इन अ जर्मन फर्म। तो डेफिनेटली इंटरनेट की वजह से मसले होते हैं, लेकिन वर्किंग की थिंग ये है कि हम अपने हालात, पॉलिसीज़ को साजगार करें ताकि लोग आके काम करें। यहाँ पे बस का प्लांट लगना बहुत बड़ा है, वो सेमीकंडक्टर पे पहुंचे हुए हैं। So there is a major difference. We should learn. देखे ना कि जिस तरह पाकिस्तान में हमारी हुकूमत ने फायर वॉल लगाकर हमारी डिजिटल करेंसी तबाह करके रख दी है। इंडिया 5G 6G के बारे में सोच रहा है, वहां तक पहुंच गया है। और आप देखें कि पाकिस्तान में फायर वॉल लगा के मतलब तमाम फ्रीलांसर का इन्होंने कारोबार तबाह कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, ये मामला चल रहे हैं। वी फेस दैट एवरी डे। आई टोल्ड यू आई एम रिमोटली वर्किंग इन अ जर्मन फर्म। तो हमें तो रोज टाइम होता है कि कॉल करें, अचानक ड्रॉप हो जाती है। आप इन मसलों में फंसे हुए हैं, वो बहुत डिसाइड किया जा रहा है कि छोड़ेंगे नहीं हम टेररिज्म करने वालों को, लेकिन बात वही है सर, पहले पकड़ लीजिए फिर ये डिसाइड कीजिएगा कि आपने छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। बात करते हैं सऊदी अरब की। जी हाँ, MBS, वैसे तो खैर MBS मुझे बड़े पसंद है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और वो कहते हैं जी 5 साल में
सऊदी अरब को यूरोप बना देंगे। अब ये और बात है कि अगर पाकिस्तानियों को वो आने दें, यानी पाकिस्तानियों को ज्यादा तादाद में वो सऊदी अरब आने दें, तो हम लोग जो है वो सऊदी अरब को पाकिस्तान बना देंगे, बल्कि यूरोप को भी पाकिस्तान बना देंगे। इसलिए कि आपने देखा ही है कि वहां जाके हमारे लोग कैसी बावली बावली हरकतें करते हैं। तो और कई तो आपने लंदन और कहाँ यूके वगैरह में और कई दूसरी जगह पे आपने देखा भी है। तो इसलिए पाकिस्तान को ये चैलेंज कोई ना ही फेंके, वरना ये होगा कि पाकिस्तानी भी कह देंगे कि ठीक है, आप 5 साल में सऊदी अरब को यूरोप बनाएंगे तो हम जो है वो 2 साल में यूरोप को पाकिस्तान बना देंगे, ऐसा भी हो सकता है। खैर, हम बात कर रहे थे एमबीएस की। जी, एमबीएस ने जो है एक और डिसीजन लिया है और सऊदी अरब की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान से जो लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं उनकी तादाद, यानी एक नंबर होता है कि जी 2000 को आने देंगे, 4000 को आने देंगे, 5000 को, इस तरह से होता है। तो जी कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब ने वो तादाद जो जितनी भी थी वो तादाद को कम कर दिया, उस नंबर को कम कर दिया है। और अब उन्होंने कहा है कि जी ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो हज और उम्रे के लिए एक साथ नहीं आ सकते। पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो है वो रिक्वेस्ट की है। जाहिर है कि हम प्रोटेस्ट तो कर नहीं सकते, अगर इंडिया होता या कोई और कंट्री होती तो हम तो यूनाइटेड नेशन में चले जाते हैं। जी ऐसा कैसे, सऊदी अरब वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं जी, पाकिस्तानियों को आने नहीं देंगे, कम को आने देंगे हज उम्रे के लिए, और बाकी जो ज़ियारत के लिए लोग जाते हैं उनको कैसे नहीं जाने देंगे। ये चीज लेकर हम यूनाइटेड नेशन में पहुंच गए होते। लेकिन बात यह कि सऊदी अरब देखिए, और सऊदी अरब से हमें चाहिए होता है पैसा। हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, पैसा दे दो भैया। तो हमें तो ये करना होता है, तो भाई इंडस्ट्री भी तरक्की कर सके, उनकी जो माशरा है वो भी तरक्की करेगा इकोनॉमिकल कंडीशन हवाले से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ जाएंगे, जिधर भी जाएंगे, और आपकी आबादी जो है वो ज्यादा है। सर हमारी भी तो कम नहीं है। अगर देखा जाए 5 करोड़ तकरीबन हमारी दुनिया के 5वें नंबर पर आती है। 25 करोड़ से 30 करोड़ के दरमियान हमारी आबादी है, दुनिया के 5वें नंबर पर। मैं फिर वही कहूँगा कि यहाँ पे हमारे इस वक्त का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है तो वो किसी भी इन्वेस्टर को सपोर्ट नहीं करता। हाँ, ठीक है, हमारे टैक्सेस की सूरत हाल, हम IMF के क्या कहते हैं पंजों के अंदर जकड़े हुए हैं। हम अपनी पॉलिसी इस वक्त बना नहीं सकते। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ अगर इंडिया वहाँ बैठा हुआ है, वो उसकी आबादी ही उसका वेपन है। वहाँ पे आबादी जो है वो उसका जनाब, एक तो उसकी स्किल्ड वर्कर है, और वो स्किल्ड वर्कर जो है वहाँ पे लेबर कास्ट सस्ती पड़ जाती है। जहाँ लेबर कास्ट सस्ती पड़ेगी, वो दीगर ममालिक के जो कंपनीज हैं वो वहाँ आके काम करेंगी, इंडस्ट्री लगाएंगी। उन्हें पता है कि यहाँ से रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट ज्यादा होगा। इस सूरत हाल के अंदर फिर जब ये सिचुएशन बनती है, फिर उस वक्त अब कोई भी देख लें, कहीं भी चले जाएं, कोई सी भी इदारे में, दुनिया के किसी भी इदारे में चले जाएं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे हेड पे सिंगापुर जाकर वहां पे बात करें सेमीकंडक्टर पे। हमने उनके बरनोई विजिट पे देखा कि वहां जाके उन्होंने स्पेस साइंस पर बात की। उन्होंने बरनोई को कहा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है और हमारे पास हुनर है, तो हम मिलकर स्पेस साइंस में अच्छा काम कर सकते हैं। और अब जो है सिंगापुर में जाके वो सेमीकंडक्टर्स पे बात कर रहे हैं। आपको पता है कि सेमीकंडक्टर कितनी इंपॉर्टेंट चिप है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है।